तूलुल बलद, इसको लेटिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। एटीट्यूड, नहीं, लॉन्गिट्यूड। और अर्जुल बलद को लेटिट्यूड कहते हैं। आप किसी भी शहर का तूलुल बलद और अर्जुल बलद निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको निकालना है, गूगल से निकाल लीजिए आप। मिसाल के तौर पर आप निकाल लीजिए मुंबई का। मुसीबत है। ये देखिए, ये क्या बता रहा है? 19। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी हजरत, जी नजर आ रही है, जी नजर आ रही है। 1907, हाँ 60 है ना, N यानी नॉर्थ, और 72.87 ईस्टर्न। अब देखिए, ओहो, शिमाली मुंबई अर्ज शिमाली 1907, और तूल शर्की 72, क्या लिखा था, 7287। इसको ये लोग N से लिखते हैं और इसको E से, ईस्टर्न। इससे जगह की तायीन हो जाती है कि वो जगह कहाँ पर है। हर दुनिया के हर खित्ते की तायीन अर्द शुमाली अर्जुल बलद और तुलुल बलद से की जाती है। खुलासा ये हुआ कि लंदन के मकाम ग्रीनविच से शर्की दूरी और गरबी दूरी को तुलुल बलद से ताबीर करते हैं, और इक्वेटर यानी खत्ते इस्तिवा जो ज़मीन के बीचों बीच शर्कन गरबन जो लकीर खींची गई है, मानी गई है, फर्ज की गई है, उससे शिमाली और जुनूबी दूरी को अर्जुल बलद से ताबीर करते हैं। हर कुरा 360 डिग्री का होता है, ये पता है ना? हर सर्कल और हर कुरा 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए चूंकि तूल को सिर्फ 2 ही हिस्सों में बांटा इन्होंने, तूले शर्की और तूले गरबी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 180 का हो सकता है, क्योंकि 360 डिग्री को जब 2 में हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 180 होगा ना जी 180 डिग्री। अब इसको हम ये बोलेंगे कि 180 डिग्री कौन सा, ईस्टर्न है या वेस्टर्न है? अमेरिका की सतह पे की तरफ होगा तो वेस्टर्न होगा, और ये पूरा एशिया या और ऑस्ट्रेलिया तक चले जाइए, ये सब जो है ना ईस्टर्न होगा, वो सब वेस्टर्न होगा। तो तूलुल बलद ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुल बलद जैसा मैंने बताया
कि उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं ना अर्जुल बलद को, क्योंकि इक्वेटर से दूरी को कहते हैं, तो इक्वेटर से इस तरफ की दूरी और इक्वेटर से उस तरफ की दूरी, तो इसलिए तूलुल बलद हमेशा तूल हमेशा 180 का होगा और अर्ज जो है ज्यादा से ज्यादा 90 का होगा, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना, ये कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी, कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी, इक्वेटर से इनकी दूरी इतनी ही है, 90 दर्जा दूरी पर कुतबे शुमाली है। आप देख लीजिए, ग्लोब में जैसा हमने बताया, कोई भी एक ग्लोब उठा लीजिए और उसको देखिए, ये ग्लोब का ऊपरी हिस्सा, ओहो, ये ग्लोब का ऊपरी हिस्सा, ये कुतुब है, ये ऊपरी हिस्सा, और निचला हिस्सा भी कुतुब है, मगर ये ऊपर वाला जो है ना शिमाली है और नीचे वाला जनूबी है, तभी तो आपको नीचे ये साउथ अमेरिका नजर आ रहा है, ये साउथ है, और इसके ये है इक्वेटर, ये बीच में लकीर जो नजर आ रही है, खत्ते इस्तिवा, इससे कुतुब शिमाली की तरफ जो दूरी है उसको अर्जुल बलद शिमाली कहेंगे, कुतुब जनूबी की तरफ जो दूरी है उसको अर्जुल बलद जनूबी कहेंगे। और यहां पर इसको अगर घुमाते हैं तो यहां पर ये अटलांटिक के एंड में देखिए, ये पूरा के पूरा यूरोप है, ये सर्कल काम, ये कर्सर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये यूरोप है, यूरोप में जो लंदन है ना वो इस मकाम पर है, उसमें एक शहर है ग्रीनविच, उसी को मरकज मान करके उससे अमेरिका की तरफ जो दूरी है उसको तूलुल बलद लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न और एशिया की तरफ जो दूरी है यानी पूरब की तरफ उसको भी तूलुल बलद कहते हैं, लेकिन शर्की कहते हैं। चलिए, तो इसलिए पहले हर जगह का, हर मकाम का अर्जुल बलद यानी तूलुल बलद अर्जुल बलद से क्या काम चलना है, ये फायदा होना है तूलुल बलद अर्जुल बलद से कि जगह की तायीन होती है। अर्जुल बलद से कौन सी जगह की तायीन होती है, खत्ते इस्तिवा से उस मकाम की दूरी। तो पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि जिस जगह का आप तुलू या गुरूब लेना चाह रहे हैं वो जगह है कहां पर। जैसे आप मिसाल के तौर पर बरेली शरीफ का वक्त निकालना चाह रहे हैं, तो पहले ग्लोब पर बरेली शरीफ है कहां पर ये मालूम करना पड़ेगा। तो बरेली शरीफ यहां से पता चल गया कि बरेली शरीफ कहां पर है, 28 दर्जा 21 दकीका अर्जुल बलद पर है। दकीका को जो है ना ये ऊपर एक जबर की तरह शो करते हैं और दर्जा को ये गोल एक दायरे से छोटे से, दर्जा और दकीका। तो बरेली शरीफ की दूरी समझ में आ गई, खत्ते इस्तिवा से कितनी दूरी है, 28 दर्जा 21 दकीका, ये दूरी हो गई। एक बात अब तक आपको समझ में आई है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा था अर्जुल बलद मैल शम्स। अच्छा, अब मैल शम्स की बात कर लीजिए, मैल शम्स क्या चीज है। अब ये बताइए पहले कि अर्जुल बलद तुलुल बलद समझ में आया। जी हाँ, आप अपने शहर जहां पर भी आप हैं उसका तुलुल बलद और अर्जुल बलद निकाल के रखिए। आप गूगल से निकाल सकते हैं या ज़ुब्दतुत तौक़ीत से निकाल लीजिए, यहाँ पर सब दिया हुआ है बड़े बड़े मशहूर शहरों का। अहमदाबाद, बीजापुर, अहमदनगर, सब मुख्तलिफ शहरों का यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, आसाम तक सबका तुलुल बलद और अर्जुल बलद दिया हुआ है। लेकिन आप अपने नोटबुक पर निकाल के रखिए अपने शहर का, एक शहर हो जिसपे आप प्रैक्टिस करें तमाम औकात की तखरीज की।
मक्के मुआज़मा का भी टाइम वो दिया हुआ है, तुल बलद अर्जुल बलद, और गूगल से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मैले शम्स। मैले शम्स क्या चीज है, कल इंशाअल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि ये जो अभी हमने आपको बताया कि जमीन पर एक खत फर्ज किया गया जमीन के बीचों बीच, जो शर्कन गरबन जाता है, पूरी जमीन के कुरे को दो हिस्सों में बांटता है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसको हम खत्ते इस्तिवा कहते हैं। ये हो गया ना, ये खत्ते इस्तिवा। इसी तरह से जमीन के इर्द गिर्द जो खत गया है, इसी तरह से बिल्कुल फलकुल अफलाक पर, आखिरी आसमान पर एक खत जो है बिल्कुल बीचों बीच फर्ज करें, जो बिल्कुल इसी तरह से पूरे आसमान के इर्द गिर्द गया हो, उसको हम मुअद्दिलुन नहार कहते हैं। इसको मैं मिटा करके दोबारा खोलता हूं ताकि फलकुल अफलाक क्या है? देखिए, मुअद्दिलुन नहार, फलकुल अफलाक पर बिल्कुल बीच में एक खत फर्ज करें, जो फलक को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। ये है मुअद्दिलुन नहार, ठीक है। तो ये भी मुअद्दिलुन नहार जो है ना, खत्ते इस्तिवा, ये देखिए जमीन मिसाल के तौर पर, ये अगर जमीन है तो खत्ते इस्तिवा तो ये है ना, जी। और आसमान फर्क करिए, ये पूरा आसमान आप दायरा बनाइए इसका, आसमान के बीचों बीच भी आप एक फर्ज कर लीजिए, इसी तरह से जो आसमान के पूरे चारों तरफ जा रहा है, आसमान पूरे इर्द गिर्द, ये क्या हुआ, मुअद्दिलुन नहार। लेकिन ये जो खत था, ये खत इस्तिवा है। इससे समझ में आया कि मुअद्दिलुन नहार और खत इस्तिवा जो है, दोनों एक दूसरे पर मुंतबिक है, एक दूसरे पर मुंतबिक है। ये मुअद्दिलुन नहार जो अभी हमने बात की है, समझा है, इससे असल में सितारों और सैयारों की गर्दिश का हिसाब तय किया जाता है। ये देखिए, ये तो मुअद्दिलुन नहार हो गया बिल्कुल बीचों बीच बराबर। अब सूरज की, एक कहते हैं मिनतक़तुल बुरूज, एक और है जिसको हम कहते हैं मिनतक़तुल बुरूज। ये जो मुअद्दिलुन नहार है, ये तो आसमान में बिल्कुल आखिरी वाले आसमान के बीचों बीच एक खत फर्ज किया गया, जो दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ नहीं, हर तरफ जा रहा है, और पूरे आसमान को दो हिस्सों में बांटता है। लेकिन इसी तरह से आसमान पर एक और दायरा आप फर्ज कीजिए, जो इससे थोड़ा सा तिरछा होके जाता है, वो यूं, गौर से देखिएगा। आप देख रहे हैं तिरछा दायरा एक, जी ये भी जमीन को दो हिस्सों में बांटता है। इसको हम कहते हैं मिनतक़तुल बुरूज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
जी, इसमें क्या बोले इसको? मिन तकतुल बुरूज इसे कहते हैं, ये सूरज की चाल, इसी सूरज का ये वो है, क्या नाम है, सूरज इसी पर चलता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में देखते हैं क्या बोलता है, अभी तो ज़हन में नहीं है। ये जो है, यानी सूरज जो चलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुअद्दिलुन नहार या खत्ते इस्तिवा के हिसाब से सूरज नहीं चलता है। सूरज की चाल ऐसी होती है कि कभी-कभी ये साल में बिल्कुल खत्ते इस्तिवा पर या मुअद्दिलुन नहार पर होता है, फिर चलते-चलते जो है दूर होता है इससे, नॉर्थ की तरफ, शिमाल की तरफ। ये दूरी जो होती है, ये जो दूरी है, ये कुल 23 डिग्री 4 दकीका, इतनी दूरी होती है। इसका मतलब क्या, इसी से मौसम में तब्दीली आती है। मौसम में जो तब्दीली आती है ना, सूरज कभी हमारी तरफ हो गया, कभी हमसे दूर हो गया, खत्ते इस्तिवा पे चला गया, कभी उससे भी दूर हो गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ चला गया। तो इक्वेटर से कह लीजिए या मुअद्दिलुन नहार, खत्ते इस्तिवा या मुअद्दिलुन नहार पर सूरज की चाल नहीं होती है। सूरज कभी वहां पे होता है, कभी दूर होता जाता है, कभी दूर होते-होते 23 डिग्री दूर हो जाता है खत्ते इस्तिवा से, और फिर पलट करके कभी वापस आता है। ये जो खत है ना, ये खत आसमान को पूरा कोरा मानिए आप, तो ये एक तरफ नहीं है, ये खत नजर आ रहा है, ये एक तरफ नहीं बल्कि उस तरफ भी गया, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा दायरा है। तो सूरज इसी पर चलता है, इस तरह से चलता है। जब यहाँ खत्ते, जब जो आपने मुअद्दिलुन नहार देखा ना, मुअद्दिलुन नहार पर जब सूरज पहुंचता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। जी, दिन और रात क्या होते साल हैं? में 2 बार हाँ, बराबर। और जब दूरी हो जाती है तो दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं, इस तरह से होता है मामला। 21 मार्च और 23 सितंबर। हाँ, ये पूरी उसकी तफसील इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। अब ये दूरी जब इधर मगरिब की तरफ बढ़ रहा है तो मुअद्दिलुन नहार के लिए या खत्ते इस्तिवा, इससे दूरी होती जा रही है सूरज की। तो हमारे पूरे इलाके में, इंडिया पाकिस्तान में गर्मी आती जाती है। यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा दूरी इक्वेटर से कितनी होती है? 23 डिग्री 23 दर्जे और 4 दकीका, इससे ज्यादा दूरी नहीं होती। फिर उसके बाद वापस जाता है सूरज, यहाँ तक कि उस तरफ जो है वो मुअद्दिलुन नहार पर आ जाता है। फिर जी साल में जो है ना वो दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी साउथ की तरफ बढ़ता है। साउथ की तरफ बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी होती है? 23 दर्जे 4 दकीका। जब ज्यादा दूरी होती है तो उस वक्त इस इलाके में रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। उस इलाके में ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिन छोटे होते हैं, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, ये हो जाता है। फिर यहाँ तक कि इस तरफ आ जाता है हमारी तरफ, और फिर मुअद्दिलुन नहार पर आ जाता है, तो फिर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इस तरह से 360 दिनों में इसका मामला पूरा हो जाता है और सूरज अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसी को मिनतक़तुल बुरूज कहते हैं। इससे अंदाजा हुआ, इस खत को मिनतक़तुल बुरूज कहते हैं। इससे अंदाजा हुआ कि सूरज जो है इक्वेटर से कभी दूर होता है, कभी बराबर होता है। सूरज की इक्वेटर से या खत्ते इस्तिवा से दूरी को मैल शम्स कहते हैं। अच्छा। सूरज की खत्ते इस्तिवा से दूरी, मुअद्दिलुन नहार से दूरी, डिस्टेंस। इससे क्या अंदाजा हुआ? मैल शम्स क्या है? सूरज सन की तरफ आए। हुजूर, सूरज की 360 मंजिलें हुई फिर? जी हाँ, इस तरह मंजिलें चांद तो की 12 28 नहीं, वो बुरूज हैं, बुरूज बुरूज अलग है, मंजिलें अलग है। चांद की 28 है मंजिलें। चांद का हिसाब अलग है। पहले मैल शम्स समझिए। मैल शम्स क्या है? खत्ते इस्तिवा से जो दूरी है, मुअद्दिलुन नहार से जो दूरी है, वही मुअद्दिलुन नहार से सूरज की सूरज की दूरी। शिमालन
जुनूबन दूरी को मैल शम्स कहते हैं। ये दूरी ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री 23 दर्जा 4 दकीका हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो मैल शम्स भी निकालना होता है। मैल शम्स जो है ना, अब ये कैसे पता चलेगा कि आजकल सूरज जो है ना इक्वेटर से कितना दूर है? हमको कैसे पता चलेगा? ये रसदगाहों में लोग बाकायदा दूरी मुताला करते हैं, तो उसका पूरा हिसाब निकलता है। ये जो है ना अलमनक वाले पूरे साल का निकाल के बता देते हैं। जुब्दतुत तौक़ीत में इसका बयान पूरा है यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए 12 महीने का दिया होगा इसमें जदवल मैलो तादिल। आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? ये जदवल मैलो तादिल, हर जदवल का फायदा क्या है समझ में आया? जदवल मैलो तादिल, हमें अभी मैल से काम है खाली। ये है मैल शम्स। मैल शम्स नजर आया आपको? जी। ये हमको खाली समझना है, हम निकाल नहीं पाएंगे कि सूरज कब कितनी दूर है। ये रसदगाह के बगैर नहीं हो सकता। आपको बाकायदा रसदगाह बनानी पड़ेगी और वहां से देखना पड़ेगा कि मुअद्दिलुन नहार से सूरज कब कितनी दूर है, फिर उसकी पैमाइश करनी पड़ेगी। हमको जब इसका पूरा जो है ना पूरा डाटा मिल गया तो फिर हमें क्या जरूरत है? इसलिए देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों की लिस्ट यहाँ मौजूद है। अब जनवरी की पहली तारीख को देख लीजिए क्या है, 23 दर्जा 5 दकीका जुनूबी है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर से मुअद्दिलुन नहार से सूरज जो है साउथ की तरफ है, उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। कितनी दूर है? 23 दर्जा 5 दकीका। हमने 23 दर्जा 4 दकीका बताया था ना, ये ज्यादा से ज्यादा दूरी है। इसको 5 दकीका कर लीजिए, हमने तदकीक में बताया था 4 दकीका। अब यहाँ दिया हुआ है तो इसको 5 दकीका ही कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा दूरी 23 दर्जा 5 दकीका। देख लिया आपने? जुनूबी सूरज कहां पर है? इक्वेटर से साउथ की तरफ है। 1 जनवरी को कितनी दूर है? 23 दर्जा 5 दकीका। उसके बाद 23 दर्जे पे आएगा, फिर उसके बाद 3 तारीख को 22 दर्जा 5 दकीका 55 पे आएगा। 4 तारीख को 22 दर्जा 49 दकीके पे आएगा, फिर 22 दर्जा 5 तारीख को 22 दर्जा 43 दकीके पे आएगा। देखते जाइए आप, यहाँ तक कि महीने के आखिर में 17 दर्जा 38 दकीके पे आ जाएगा। और कहीं कभी ऐसे जब मकाम पर आ जाएगा कि बिल्कुल दूरी खत्म हो जाएगी। देखिए मार्च में देखिए आप, मार्च की 21 तारीख को जो है ना दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। ये देखिए मार्च की 21 और 22 को सिर्फ जो है ना 0 दकीका 0 दर्जा और 8 दकीका रह गया। मार्च की 22 तारीख को यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए अब शिमाल, ये तो जुनूबी था। मार्च की 22 तारीख से शिमाल की तरफ चला जाता है, यानी हमारी तरफ आ जाता है सूरज। और 24 तारीख को 24 मार्च को 1 दर्जा 3 दकीका, यहाँ तक कि 31 मार्च को आ जाता है सूरज कहाँ पे? 3 दर्जा 47 दकीका। ये अप्रैल, मई, जून आ जाइए। जून में आपको बहुत ज्यादा दूर नजर आएगा, सबसे बड़ा दिन। इसमें देख लीजिए 23 मार्च, 22 और 23 मार्च के बारे में। हाँ 22 को 27
ये 23 दर्जा 27 दकीका 23 दर्जा 27 दकीका सबसे ज्यादा है ना। ये जी 22 तारीख को सबसे 22 तारीख को सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा दूरी इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूरी। हम लोग जमीन से हिसाब लगाएंगे तो हम लोग खत्ते इस्तिवा की बात करेंगे, आसमान से हिसाब लगाइए तो मुअद्दिलुन नहार की बात करिए। तो खत्ते इस्तिवा से सूरज की हमारी तरफ दूरी यानी शिमाल की तरफ होता है बहुत ज्यादा दूर। कितना दूर जाता है? 23 दर्जा 27 दकीका को दूरी होती है 22 तारीख को। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो है ना हमारे लिए, ये कौन सा महीना है? जून का जून जून का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन हमारे, चूंकि हमारी तरफ पूरा के पूरा सूरज है तो सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। फिर यहां से घटना शुरू हो जाएगा यहां तक कि आप सितंबर में आ जाइए। फिर देखिए यहाँ पे 23 सितंबर को 23 और 24 सितंबर को अब ये जीरो होने के बाद जुनूब की तरफ जा रहा है। यहाँ पर फिर जो है दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो हासिल ये निकला कि मैल शम्स कहते हैं सूरज की इक्वेटर से दूरी को। मैल शम्स खूब अच्छी तरह से वाजे हो गया कि नहीं हो गया? जी मैल शम्स जो है ना सूरज का मैलान झुकाव दूरी कहां से? खत्ते इस्तिवा से। खत्ते इस्तिवा से बोल दीजिए आप या मुअद्दिलुन नहार से बोल दीजिए। मुअद्दिलुन नहार और खत्ते इस्तिवा का फर्क बताइए। मुअद्दिलुन नहर आसमान में जो खत्ते इस्तिवा होता है, आसमान में जो इक्वेटर होता है। आसमान हाँ, की दूरी से जो होगी उस दूरी को हम मुअद्दिलुन मुअद्दिलुन नहर नहर कहेंगे। उसको कहते हैं जो बीच में फर्जी लकीर की। हाँ आसमान पर फलकुल अफलाक पर जो है ना जो फर्जी लकीर बीचों बीच खींची गई है, मानी गई है, जो पूरे आसमान को शर्की शिमाली और जुनूबी दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसको मुअद्दिलुन आसान नहार लफ्जों में कहते हैं। इसको याद रखें जी। और खत्ते इस्तिवा किसको कहते हैं? जमीन में जो फर्जी जमीन में जो सेंटर में लकीर हो, लकीर फर्जी खींची लकीर जाती है। हाँ, जमीन के बीचों बीच जो लकीर मानी गई है, जो जमीन के पूरे दायरे गोले को दो बराबर दो हिस्सों में तकसीम तकसीम करती है, हाँ, शिमाली और जुनूबी, उसको हम खत्ते इस्तिवा कहते हैं। खत्ते इस्तिवा पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, सूरज वहां पे ज्यादा दिनों तक रहता है। टोटल जमीन की 360 डिग्री है, तो मगरिब और मशरिक को आधा आधा तकसीम किया है। हाँ तूलुल बलद में आधा आधा मानेंगे, क्योंकि मगरिब और मशरिक, यानी मगरिब ममालिक भी 180 पर है और मशरिक भी 180 पर। हाँ जी, इसीलिए तूलुल बलद जब आप बयान करते हैं ना, जैसे आप कहेंगे बरेली शरीफ का 79 या 80 हुआ, 80 अगर है, आप देखिएगा पाकिस्तान कराची का कितना, हर जगह का अलग अलग होता है, तो उसमें आपको ई लिखना पड़ेगा। गूगल पर किस तरह इसका अपनी सिटी का मालूम करने का तरीका बताइएगा। फौरन लिखिए आप अपने मोबाइल पे या गूगल पे लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और लॉन्गिट्यूड निकालिए। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पर। जी जी हुजूर। कराची का निकाल लीजिए। ये देखिए कराची का लैटिट्यूड ये निकला, देखिए नॉर्थ जो है ना 24 दर्जा और 86 दर्जा, और ईस्ट में 67, यानी ग्रीनविच से जो दूरी है कराची की वो 67 दर्जा दूरी है, और खत्ते इस्तिवा से जो दूरी है वो 24 दर्जा दूरी है। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों में जब दूरियां मालूम हो जाती है तो वो जगह फिक्स हो जाती है ना कि वो कहां पर है। जी कहीं पर आप गूगल से निकाल लीजिए, वरना फिर आपके लिए आसानी इसमें भी है कि यहाँ पे ज़ुब्दतुत तौक़ीद में इन्होंने दे दिया है, वो कहां पर है आपको मैंने बताया, इसमें है आगे जी नीचे। एक काम आप लोग करिएगा कि अपने अपने शहर का तूलुल बलद लिख लीजिएगा, और इसी तरह से 4-5 मशहूर शहरों का, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। हुजूर ज्यादा से ज्यादा मैल शम्स 23.5 है या 23.27 है? 27 जो
जून में होता है। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये तुल बलद दिख रहा है, ये है तुल बलद अरुल बलद का। इस किताब में सारी चीजें तो तौक़ीती से हम पढ़ेंगे और सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आप देख लीजिए मक्का मदीना का, इसी तरह से बिहार के शहर, यूपी के शहर, पंजाब, सबका दिया हुआ ये। यहाँ से निकाल लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैले शाम से ज्यादा 23.5 है या 23.27? 23.27। हाँ, असल में जब 5 कहते हैं ना तो 50 तक हो गया वो। अच्छा जी हाँ, और 27 जो है ना उससे कम ही है। जी जी। देखिए कहाँ पे है। 27 में जून में था ना, जून 20 या 22 में। अच्छा, ये है ना मेले शम्स। जी जून में। हाँ, और जनवरी में भी होगा 23 दर्जा 5 दकीका। जनवरी में 5 है। जी जी चला गया ऊपर जी। जो दूरी होगी वो 23 दर्जा ज्यादा से ज्यादा 5 दकीका है फाइनली। 4 का भी कॉल है जी जी। जो असल में ये सब हिसाब किताब हैं तो इसमें मुख्तलिफ अखबार भी आ सकते हैं। यहाँ दिया है 23 दर्जा 27 दकीका। चलिए इसके ऊपर रिसर्च करके बताता हूँ मैं। इससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकती, 23.5 से ज्यादा दूरी नहीं हो सकती। तूले बलद और अर्ज़े बलद मालूम करने का कोई और तरीका हम खुद से निकाल सकें, जैसे ये किताब के अलावा या फिर गूगल के अलावा कोई और तरीका हो सकता है क्या? तुल बलद तो पैमाइश से होते हैं ना तय। जी हाँ, तुल बलद जो है ना वो पैमाइश से तय है, तो इसलिए उसका कोई तरीका नहीं हो सकता निकालने का। जी वो पैमाइश करके सेट कर दिया है। जी तो इसलिए जो है ना जिस शहर का भी हो वो गूगल गूगल से पड़ेगा। निकालिए या सिटी में मालूम करिए, कहीं से मालूम करिए कि वो कितने दूरी पर है। क्योंकि जी हाँ, इसकी वजह ये है कि आप देखिए जमीन जो है, जमीन ये पूरी की पूरी जो है वो 40,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर है ना। पूरा ग्लोब इसका एरिया, जी एरिया का मतलब नहीं, पूरी पूरी दूरी। और इसको 360 डिग्री पे तकसीम करेंगे तो कितना होगा? तकसीम 100, इसको अगर आप तकसीम करते हैं 360 डिग्री पे तो 111 किलोमीटर एक दर्जे में आते हैं। 11 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी जीरो जो है तुलुल बलद है ग्रीनविच का, तूल क्या है 0, जी तो उससे 111 किलोमीटर दूरी पीछे आइएगा तो उसका तूल जो है ना वो 1 दर्जा होगा। जी कितना? 111 किलोमीटर पहले। 11 किलोमीटर। ये
ग्रीनविच में 0 बनेगा और लंदन में 111 हो जाएगा हुजूर। 111 में दूरी बता रहा हूँ मैं, 222 करिएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। एक दर्जे का बयान फरमाया था ना ग्रीनविच यूरोप का एक शहर है लंदन का। हाँ जी जी, तो वहाँ उससे वो अगर ये मरकज है, इस तरह वहाँ 0, वहाँ का तूल 0 है, वहीं से जी, दूरी अगर मशरिक की, मैं वही अर्ज कर रहा था कि अगर ग्रीनविच और लंदन के दरमियान अगर फर्क ये देखेंगे पहले दर्जे में 111 आएगा, ऐसा है? 111 नहीं नहीं नहीं, 111 तो मैंने बताया तकसीम करेंगे पूरे कि एक दर्जे जी में कितनी दूरी होती है, ठीक जी हुजूर। जी 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 ये मैंने बताया। चलिए मैं इसको पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बात करते हैं।